हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट के चैनल पैनल पे। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये फ्लिपकार्ट का चैनल पैनल है। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे होम, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट, ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है। अब आपने अकाउंट नया खोल लिया है तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखाई देगा। ये मेरा पैनल खुला हुआ है। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। ये टुडे के आज के जो ऑर्डर हैं, कितने यूनिट बिके, सेल्स, न्यू ऑर्डर। ठीक है। और हम हम सीधे जाते हैं लिस्निंग में। लिस्निंग में जाने के बाद आपने ऐड न्यू लिस्निंग करना। अगर आप नए हो, सेलर हो, तो आपको सबसे पहले अपने लिस्निंग को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐड न्यू लिस्निंग पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू लिस्निंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिस्निंग क्रिएशन दिखाता है फ्लिपकार्ट शॉप्सी। फ्लिपकार्ट के दो पैनल है। एक फ्लिपकार्ट है, खुद का फ्लिपकार्ट है, एक दूसरा शॉप्सी है। तो आप फ्लिपकार्ट में भी लिस्निंग कर सकते हैं, शॉप्सी में भी लिस्निंग कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट में करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली शॉप्सी में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फ्लिपकार्ट में अलग करना पड़ेगा, शॉप्सी में अलग करना पड़ेगा। आप इस पे शॉप्सी पे क्लिक करेंगे तो शॉप्सी का वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ऐड न्यू लिस्निंग करेंगे तो शॉप्सी में लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। और फ्लिपकार्ट पे क्लिक करके करेंगे तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। बेसिकली अब मैं फ्लिपकार्ट में करना चाहता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक करा। ऐड न्यू लिस्टिंग, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। अभी हम सिंगल लिस्टिंग की बात करेंगे कि एक एक करके लिस्टिंग कैसे करते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, एक विंडो खुल गई, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड सिंगल सिंगल लिसनिंग, नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट वर्टिकल फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है। वो कह रहा है कि आप कौन से प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए। जैसे मैं मान के चलता हूँ, मुझे बाथ टॉवल सेल करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाथ टॉवल। ठीक है। इसके बाद बाथ टॉवल की कैटेगरी दिखाता है कि वो आपने हेल्थ एंड ब्यूटी वाला बाथ एंड स्पा बाथ टॉवल बेचना है, या बेबी केयर वाला बाथ टॉवल बेचना है जो बच्चों के होते हैं। ठीक है। होम फर्निशिंग जो घरों में यूज होते हैं, वो वाला बाथ टॉवल। मुझे अगर घरों में यूज करना, बाथिंग एक्सरसाइज वाला बाथ टॉवल करना, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद फोटो दिखाता है, यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड दिखाता है। अब ब्रांड क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो उसका एक लेवल होता है। ठीक है। उसका एक ब्रांड होता है। अगर आपने कोई ब्रांड नहीं लिया हुआ है लिस्टिंग करने से पहले, ठीक है, आपने कोई ब्रांड नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्रांड के नाम से आप अपने उसको स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप चाहे तो उस ब्रांड को रजिस्टर करवा सकते हो, उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है। तो अभी आप, अगर आपके पास ब्रांड नहीं है कोई भी, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी का अगर आप ब्रांड लेते हैं, जैसे वेल्सपन हो गया, या कोई भी जो टावल की कैटेगरी में ट्राइडेंट हो गया, तो उनके लिए आपको उनके पास से लेटर चाहिए होता है कि सेल करने का। उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन लेटर। वो लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट सेल करने का अधिकार है। ठीक है। ये तो वो लेटर लाके अगर यहाँ आप देते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्रूवल अप्रूवल देते हैं, तभी आप उस ब्रांड के नाम से बेच सकते हो। नहीं तो अगर आप अपने ब्रांड से बेचना चाहते हो तो आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट ब्रांड, और यहाँ पे चलता हूँ मैं, आई एल इंटरप्राइजेज लिख देता हूँ, आई एल इंटर PRISES, चेक ब्रांड। पहले वो चेक करेगा कि ये ब्रांड अप्रूव होएगा कि नहीं। अगर उसने कह दिया, यहाँ टिक मार्क दिखाया व्हाइट कलर का, ये ग्रीन कलर का, तो आप इसको लिस्टिंग कर सकते हो, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ठीक है। तो अब आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वर्टिकल, हमारा बाटा वाला आ गया, सेलेक्ट ब्रांड IL इंटरप्राइज। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट लगेंगे वो हमारे IL इंटरप्राइजेस के नाम से लेंगे। ठीक है। अभी के फिलहाल तो ये के लिए तो आए, इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हो। पर बाद में जब आपका ये ब्रांड चल जाता है, इसमें ऑर्डर आने अच्छे खासे आने लग जाते हैं, तो आप इसको रजिस्टर करा लेना, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले लेना इस चीज़ का, ताकि ये ब्रांड आपका ही रहे। और इस ब्रांड के रिगार्डिंग आप कोई और सेलर या कोई भी और व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को ना बेच सके। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्लीज फिल ए ऑल मैंडेटरी एट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट टाइटल। तो यहाँ पे फोटो लोड अपलोड करनी है। यहाँ पे जो एडिट 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 लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन, यहाँ पे प्राइस देना है, या डिस्क्रिप्शन देना है, या एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना है। वो अब कैसे देना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको फोटो डालनी है। फ्लिपकार्ट की कैटेगरी क्या है, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि आपको कम से कम दो फोटो तो कंपलसरी देना ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, 4 5 फोटो डालने की अनुमति दे रहा है।
पर आप एक फ़ोटो डालेंगे तो आपका ये सेव तो हो जाएगा, पर ये क्वालिटी चेक में नहीं जाएगा। कम से कम 2 फ़ोटो मिनिमम माँगता है, ठीक है? तो आपको 2 फ़ोटो तो चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो उसके 2 फ़ोटो होने चाहिए। जैसे एक फ्रंट का हो गया, एक बैक का हो गया या एक पास का हो गया। तो मैंने जैसे अब मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा, अपलोड फ़ोटो आया। मैंने ऑलरेडी 1-2 फ़ोटो सेव करके रखी हुई है, तो मैं आपको सीधा वहीं लेके चलता हूँ। हाँ, जैसे ये टॉवल है मेरी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी फ्रंट की फ़ोटो होगी, ठीक है? ये मेरी फ्रंट फ़ोटो होगी। दूसरा क्लोज़अप, क्लोज़अप भी दे सकते हो आप, या ये क्लोज़अप हो गया, मैंने क्लोज़अप दे दिया, ठीक है? तीसरा ये फ़ोटो दे दी। चौथा मैंने ये फ़ोटो दे दिया। पाँचवा मैंने इस तरह से पहने हुए दिखा दिया। अब इसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है? सेव क्लिक करने के बाद यहाँ टिक आ गया, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ोटो ठीक है। इसके बाद हमें प्राइस देना है। अब प्राइस में देखिए, सेलर एसक्यू आईडी पूछ रहा है। सेलर एसक्यू आईडी क्या होता है कि जब भी आपका कोई लेबल निकलता है, कोई ऑर्डर आता है, तो एक लेबल निकलता है। लेबल निकलने के बाद उस लेबल के आगे ना एक नाम लिखा होता है, ठीक है? वो नाम जो आप फीड करते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो लिखते हैं वही नाम आता है। ये हम क्यों सही लिखना चाहिए, या ऐसा क्या लिखे कि हमें याद रहे? जैसे मान लीजिए आपके 10,000 मतलब 1000 प्रोडक्ट्स हैं या फिर 200 प्रोडक्ट्स हैं, आपके इस चीज़ के ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, इस वाले प्रोडक्ट के, ठीक है? तो आपने इसका अगर कोई नाम दे रखा है, तो आपको एकदम से एसक्यू देखने, लेबल पे एसक्यू देखने से ही पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर इस एसक्यू ये इस एसक्यू में ये ऑर्डर जाना है, मतलब ये टावल जाना है। तो आप उसके सारे अलग करके उनको एक साथ ही पैक कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आपको एक एक डाल के देखना पड़ेगा पैनल में कि इसमें कौन सा ऑर्डर जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, मतलब समझ रहे हैं? प्रोडक्ट कौन सा जाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट का सही नाम लिखना है। जैसे मैं मान लेता हूँ, ये मेरा माइक्रो फाइबर और एम टावल लिख देता हूँ मैं, छोटा शॉर्ट में एम टावल जी, एम टावल जी। अब मेरे को ये एम टावल जी से याद आ जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है? तो मैं जैसे इसके मान ली 20 ऑर्डर आते हैं, तो मैं एकदम से इन सारे लेबल को अलग कर दूंगा। 20 पैकेट में 20 के 20 लेबल में एकदम से पैक कर सकता हूँ ये ऑर्डर के, और बाकियों को अलग छांटना शुरू कर दूँ। इससे क्या होता है कि छांटने में आसानी होती है, क्योंकि जब लेवल आता है उसमें फोटो नहीं आती है, ठीक है? केवल खाली उसमें एसक्यू आईडी लिखा होता है और ऑर्डर नंबर लिखा होता है। ऑर्डर नंबर से ही आप एक एक करके डालोगे तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो एसक्यू आईडी ऐसा डालिए जिससे कि आपको उस प्रोडक्ट को ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है? इसके बाद लिस्टिंग स्टेटस आपने एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है? आपने एक्टिव करना है, क्योंकि अब आप चालू कर रहे हैं। एमआरपी, एमआरपी क्या होता है कि इसका मार्जिन, एमआरपी कितना होना चाहिए, हाईएस्ट प्राइस कितना होना चाहिए इसका, ठीक है? मैं आपको अब कैसे प्राइस को कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट 100 रुपये का है, ठीक है? मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट 100 रुपये का है, ठीक है? फ्लिपकार्ट कुछ कमीशन भी लेता है, ठीक है? मान लीजिए ये कमीशन लेता है 3% के आसपास। तो 10 रुपये के अराउंड इसका कमीशन मान के चलते हैं। फिर इसका कोरियर चार्ज भी होता है, ठीक है? कोरियर चार्ज मतलब कि शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज भी अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 0.5 kg से नीचे है प्रोडक्ट, तो उसमें कम लगते हैं, 70 से 75 रुपये लगते हैं, ठीक है? अगर आपका 1 किलो से ऊपर है, ठीक है, 0.5 से 8 के बीच में है, तो 1 kg के बीच में है, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगता है, 90 से 100 लग सकता है, ठीक है? तो इसी तरह 1 kg से अबोव है तो उसमें और ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम का है। आधा किलो का है, 1 किलो का है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आधा किलो का है, तो मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम 75 रुपये लग सकता है, ठीक है? अब इस पे आपने मार्जिन कितना रखना है कि मुझे इसको कितने रुपए मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए। मान लीजिए आप इसमें मार्जिन लेके चलते हैं 40 रुपीज़ का या 35 रुपीज़ का, ठीक है? अब सारों को मैं जोड़ लेता हूँ, इन सारों को जोड़ता हूँ, तो मेरा एवरेज बनता है, मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूँ, 220 रुपये। तो आपका जो प्रोडक्ट सेल करने की वैल्यू होएगी, ठीक है? सेल करने की वैल्यू होएगी जो फ्लिपकार्ट में जो कस्टमर को दिखाई देगा, वो दिखाई देगा
220 रुपये। अब इसका एमआरपी कम से कम इससे डबल होना चाहिए, तो मैं इसका एमआरपी रख देता हूँ 449। तो मैं यहाँ पे एमआरपी लिखता हूँ 449, ठीक है। और मैं इसका प्राइस देता हूँ 220, योर सेलिंग प्राइस 220, ठीक। इसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि मुझे 35 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है। पर ये आप अभी ज़्यादा ही रखना, इसको 220 की जगह 240 रखो, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका पैनल पे कितने रुपए से शिपिंग चार्ज ले रहा है वो आपको, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर आता है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ही रखो, ठीक है। ताकि अगर ये कम हो तो आपको दिक्कत ना, कहते हैं कम होने से आपको प्राइस कम आएगा, एकदम से ऑर्डर आके तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा रखना, ठीक है। अब इसके बाद इन्वेंट्री डिटेल बोल रहा है कि आपने फुलफिलमेंट बाय क्या करना है, सेलर। हम खुद ही इसको करें, इन्वेंट्री पैक करेंगे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक एक्सप्रेस। इन स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, उसको आप कितने दिन के अंदर अंदर पैक करके निकाल सकते हैं। मैं मैक्सिमम 2 दिन होता है और मिनिमम 1 डे होता है, ठीक है। और इसी तरह एक्सप्रेस होता है, तो एक्सप्रेस में क्या होता है कि इसमें 1 डे 2 डे का टाइम नहीं मिलेगा, इसमें केवल 2 आवर का टाइम मिलेगा। डे लिखा हुआ है पर ये 2 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर आपका ऑर्डर अभी आया है तो 2 घंटे के अंदर अंदर इसको पैक करके भेजना होता है। अब आप नए सेलर हो, इतनी फास्ट डिलीवरी नहीं दे सकते, तो आप इसको इन स्टॉक ही रखो। और इसमें आपको 1 दिन का टाइम ले लेना, ठीक है, 1 दिन का टाइम ले लेना ताकि आपके पास ऑर्डर आए। तो अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप बाजार में जाएं, उस चीज़ को खरीदें और उसके बाद घर ला के उसको पैक करें। पैक करने के बाद उसको रेडी करें और उसके बाद कोरियर वाला आके अगले दिन सुबह ले जाएगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा 1 डे के अंदर आराम से, ठीक है। इसके बाद आपने स्टॉक अभी आपने फिलहाल हाल के लिए 0 रखना है, क्योंकि अभी आप नई लिस्टिंग कर रहे हो, आपको कोई गलती ना लग जाए। अगर आपने गलती से यहाँ पे 240 की जगह 180 रुपये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टॉक दे दिया 500, ठीक है। तो जैसे आपका पैनल एक्टिव हो गया तो कस्टमरों को दिखाई देगा, अरे ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो वो फटाफट फटाफट ऑर्डर मारेंगे और एकदम से आपके पास ढेर सारे ऑर्डर आ जाएंगे और जिसमें कि आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे भले ही आप सेलिंग प्राइस कितना भी डालो पर स्टॉक आप अभी 0 रखो। जब आपका एक्टिव हो जाएगा और कैलकुलेटर में एक्चुअल में जब आपको बैंक सेटलमेंट में कितना अमाउंट आएगा वो एक्चुअल में दिखेगा, तब आप यहाँ पे स्टॉक ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर ये हमेशा फ्लिपकार्ट ही रहेगा कि फ्लिपकार्ट ही लेके जाता है। उसके बाद पैकेजिंग डिटेल। पैकेजिंग डिटेल क्या होता है कि जो ये प्रोडक्ट है मेरा, ये टावल, ठीक है, इसकी जब पैकिंग होती है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है वो पूछ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर ज़्यादा है आपकी तो उस केस में तो वेट भी ज़्यादा बन जाता है। अभी तो हमने ये वर्बली तोल के निकाला है कि 0.5 kg 0. ये पर जो वेट है एक दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है जिसको बोलते हैं डिमेंशन। डिमेंशन मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मान लीजिए कोई तकिया आप बेच रहे हो, तकिए का वो पिल्लो कवर, पिल्लो पिल्लो बेच रहे हो, ठीक है, तो पिल्लो की फुलावट ज़्यादा होती है, उसमें आप 2 पिल्लो भी भेजेंगे बिना वैक्यूम करे हुए, तो उस केस में क्या होता है कि वो उनकी फ्लावटी ज़्यादा हो जाती है जिससे कि वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट के जो ये टेम्पो वगैरह आते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों पे ज़्यादा वेट लगाते हैं क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक वेट में ज़्यादा है। तो कहना है मतलब आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी कम होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकलता है, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। आपकी लेंथ होनी चाहिए कम से कम, मान के चलिए 28 सेंटीमीटर में होगा, वहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 25 3। अब इन तीनों को गुना करना है, ये इन तीनों को गुना करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5000। अगर वो 5000 से डिवाइड करने के बाद 0.42 आ रहा है तो ये 0.42 kg है। मान लीजिए अगर लेंथ की लंबाई आपकी 40 है तो ऑटोमेटिकली 0.6 हो गया, तो ये 500 ग्राम से ऊपर गया, और जबकि आपका वेट 500 से नीचे है, ठीक है, जो तोलने पे है, तो वो आपका ये 70-75 रुपये नहीं लगेगा, ये 90-100 रुपये में चला जाएगा, क्योंकि जो दोनों में से बड़ा होता है वही चीज़ ही लगता है। ये इस बात का ध्यान रखना। तो आपका वेट डिमेंशन है, जब पैकिंग करते हैं तो वो भी छोटे से छोटा बनाए ताकि आपको ज़्यादा चार्ज ना हो। अगर 1 किलो का है तो 1 किलो में बनाए, उसको 2 किलो तक ना जाने दे पैकिंग को, ठीक है। तो हमेशा उसको छोटा रखें। तो आपकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है वो पूछ रहा है, तो ये लेंथ विड्थ हाइट जो है वो आपने इतनी डालनी है कि आपको वो आधा किलो से नीचे आए। तो बेसिकली आप यहाँ पे डालिए 28 25 3 और वेट 0.4 kg, मतलब आधा किलो, ठीक है।
मतलब कैसे निकालना मैंने आपको दिखा दिया। 28-25 दिन जब आप उसको कैलकुलेट करोगे। वैसे तो देखिए टॉवल वगैरह हैं वो छोटे ही होते हैं, आधा किलो से नीचे ही होते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ये माइक्रोफाइबर का है तो आधा किलो से नीचे ही होगा। ठीक है। और इसको हम छोटा करके भी पैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हमेशा अपने वेट को कम ही रखना, आधा किलो से नीचे ही रखना। अगर 1 किलो का है तो 1 किलो ही रखना। ठीक है। क्योंकि वेट के हिसाब से आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इसके बाद HSN कोड, देखो टावल का HSN कोड होता है 63021110, ये मैंने डाल दिया। ठीक है। इसके बाद टैक्स कोड, इसमें आता है GST अपारेल, आपने GST अपारेल डालना है। ठीक है। इसके बाद कंट्री ऑफ रीजन इंडिया डालना है। ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर डिटेल मैं लिखता हूँ IL इंटरप्राइजेज। जिस भी जगह का है ये, जैसे मान लीजिए करनाल हरियाणा, लोकेशन दे सकते हो। कंट्रोल A कंट्रोल C, इसी को ही यहाँ पे अपने पैकर डिटेल में पेस्ट करके सेव कर देना। देखिए अब ये वाला कॉलम भी आपका पूरा भर गया है, जिसमें आपने सब कुछ फिल कर दिया, MRP दे दिया, ये लिस्टिंग प्राइस दे दिया हमने, अभी स्टॉक 0 रखा हुआ है। ठीक है। सब कुछ फ्लिपकार्ट हमने इसका डिमेंशन दे दिया, इसको यहाँ पे डिमेंशन के हिसाब से आधा किलो में कर दिया और वेट के हिसाब से भी आधा किलो में कर दिया है। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मॉडल का नाम पूछ रहा है। अब आपको पता है कि क्या लिखना है यहाँ पे। तो देखिए जो आपका टावल है उसके रिगार्डिंग ही आपने यहाँ चीजें लिखनी है। जैसे मैं लिखता हूँ ये है माइक्रोफाइबर, माइक्रोफाइबर बाट लेडीज, लेडीज बाट टावल। मैं इसका साइज भी मेंशन कर देता हूँ ताकि उनको दिख जाए कि स्टार्टिंग में ही। साथ में ये भी लिख देता हूँ कि कितने पीस आएंगे, नहीं कितने GSM का है पहले लिख देता हूँ। मैं ये लिख देता हूँ 400 GSM का। जब आप टावल खरीदते हैं तो GSM भी पता लग ही जाता है। मॉडल नंबर, इसका कोई मॉडल नंबर आपने डालना हो तो आप डाल सकते हो, अपनी तरफ से बना के भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास ऑलरेडी लिखा हो तो वो भी डाल सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से बना के डालता हूँ। ब्रांड कलर मैं कहता हूँ एक ग्रे है। ठीक है। साइज ये मीडियम है, क्योंकि एक्चुअल में 70-140 मीडियम साइज होता है, इससे बड़ा साइज होता है 75-150। आप इसको लार्ज भी दे सकते हो। ठीक है। एक्सेल नहीं है, लार्ज भी दे सकते हो। डिजाइन में जैसे ये टावल किस डिजाइन में, तो ये स्ट्राइप डिजाइन में, तो इसको स्ट्राइप लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद कलर, कलर में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ग्रे। ठीक है। टाइप में मैं टावल, और भी ऑप्शन है गमछा, गमछा सेट, टावल सेट, टावल है। और टावल का कोई सेट नहीं है तो टावल ही में डालेंगे। आइडियल फॉर मैं लिखता हूँ ये वुमेन के लिए है। ठीक है। और भी ऑप्शन डालना चाहे तो आप डाल सकते हो, जैसे गर्ल्स। ठीक है। गर्ल्स के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है। पैक ऑफ कितने पैक पीस दे रहे हो आप, 1 पीस। ठीक है। आइटम इंक्लूडेड मैं कहता हूँ 1 पीस मिलेगा, सेम ऊपर वाला ही ऑप्शन। मटेरियल पूछ रहा कॉटन है, बम्बू है, माइक्रोफाइबर, पॉलीकॉटन, टेरिकॉटन, मेरा माइक्रोफाइबर है, मैंने ये डाला। GSM मेरा 400, मैंने जो पहले मेंशन किया था। विड्थ है इसकी 70 इंच और लेंथ है 140 इंच। ठीक है। नहीं सर, ये मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया। 24, 24-48, 27-54, 27-24 होता है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है। वो आपको पता ही होता है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उनके साइज वगैरह आप नाप लेंगे। टावल टाइप मैं कहता हूँ बार टावल है, बीच टावल नहीं है, फेस टावल नहीं है, हेयर टावल नहीं है, हैंड स्पोर्ट, ये अलग अलग टावल है, आप किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो। मैंने बार टावल लिख दिया। इसके बाद सेव। ठीक है। देखिए ये दोनों कॉलम पूरे हो गए। ये दोनों कॉलम करने के बाद आप सेंड टू क्वालिटी चेक करेंगे, तब भी ये आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा और थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा और आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। पर इसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को इसके बारे में और कुछ पता लगे, तो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। जैसे पार्ट नंबर अगर आपको पता है या आपके पास है तो वो डाल सकती हो। सोशल नेम मैं तो कहता हूँ ये बार टावल है, बार टावल ही लिख देते हैं। ठीक है। फैब्रिक केयर, तो इसमें लिखा हुआ है फैब्रिक, तो मैं कहता हूँ इसको डू आयरन नहीं करना और ब्लीच नहीं करना। ठीक है। क्योंकि ये माइक्रोफाइबर है, अगर आयरन करेंगे तो वो पकड़ लेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है, वो आपको पता है कि हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है, हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। अगर मान लीजिए आपको इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपको पता नहीं क्या लिखना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो। ठीक है। मैं तो कहता हूँ चैट जीपीटी को बोलो, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें आती है और फ्लिपकार्ट भी ना नई चीज़ों को प्रमोट करता है। मैं लिखता हूँ राइट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन
अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर बाट टावल 140 सेंटीमीटर माइक्रो फाइबर। इसके बाद ये कर दिया तो ये सारा अपने आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो गया। आप इस सारे को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो लिखा है एक्चुअल में लिखा है इसमें से अगर जो चीज़ जैसे लक्स सॉफ्ट है, ये ब्रांड है, इसको मत लेना, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं अब यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप एक बार पढ़ जरूर लेना, मुझे पता है पढ़ना ज़रूरी है, वैसे तो वो सही लिखता है, ठीक है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप ये जो साइन है ना, इनको हटा देना, क्योंकि ये फिर वहाँ पे ये साइन नहीं आते, उसकी जगह पे डॉट डॉट आते हैं, अच्छा नहीं लगता डिस्प्ले में, ठीक है। मैंने ये सारे हटा दिए। उसके बाद सर्च कीवर्ड कि कस्टमर इसको ढूंढेगा तो किस तरह ढूंढेगा। मैं लिखता हूँ बाथ टावल, पहला सबसे पहला ऑप्शन बाथ टावल। दूसरा ऑप्शन लिखता हूँ लेडीज़ बाथ टावल, लेडीज़ टावल। फिर कई बार गर्ल्स टावल्स के नाम से भी ढूंढा जाता है, ठीक है। ये सॉफ्ट टावल होता है तो सॉफ्ट टावल भी लिख सकते हैं, माइक्रो फाइबर भी टावल लिख सकते हैं। तो जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। की फीचर अगर कुछ डालना हो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर की वीडियो की यूआरएल वगैरह है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को भर सकते हो। यूसेज बात का है, ठीक है। गिफ्ट पैक देना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। मशीन वॉशेबल है, यस है। कितने ग्राम का है, मैं लिखता हूँ 350 ग्राम का है, ठीक है। अदर फीचर आपने कुछ डालना हो, डोमेस्टिक वारंटी वगैरह आपने कुछ देना हो, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने सेव करना है। ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो, जो जो भरना चाहे भर सकते हो। जिनमें स्टार का निशान होता है वो भरना जरूरी है, वैसे तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन भरना कोई जरूरी नहीं है, पर आप जितना ज़्यादा भरेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी होएगी, उतनी ज़्यादा उसको फ्लिपकार्ट आगे बढ़ाता है और उसको आगे तक ले जाता है। उसके बाद आपने सीधा सेंड टू क्वालिटी चेक करना है। सेंड टू क्वालिटी चेक करना है। क्वालिटी चेक करने के बाद देखिए ये बाथ टॉवल आ गया, क्वालिटी चेक इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी चेक के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद ये या 1 घंटे बाद ये, अगर फ्लिपकार्ट ने इसको अप्रूव करना हो, इसमें कोई मतलब कोई खामियां नहीं दिखे उसे, तो ये इसको अप्रूव कर देगा और यहाँ पे लिखा हो क्वालिटी चेक पास, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना क्वालिटी चेक पास, इसी तरह ये भी पास हो जाएगा। उसके बाद आपने जैसे ये SQID है, इसी का ये SQID कॉपी करना है, या यहाँ ऑफ वाइट में जाके इसको, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वालिटी चेक पास है, मैं दिखा देता हूँ। माई लिस्निंग में जाना है टैब में, ठीक है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे सर्च पे जाइए, यहाँ पे मैंने इसको सर्च करा, ठीक है। सर्च 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 करा, देखिए मैंने सर्च करा यहाँ पे डाल के और सर्च हो गया, ये आ गया। मैंने कहा था कि जब आप प्राइस डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है बैंक सेटलमेंट, ये 199 जो रुपीज़ दिखा रहा है, ये आपका आपके खाते में आएंगे बैंक के। और ये 290 जो दिखा रहा है, ये जो आपका सेलिंग प्राइस है, जो कस्टमर को दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ से साइट पे खोल के दिखाता हूँ, ये सीधा खुल गया 290 का। इस तरह से आपका बनता है। तो आपका ये ज़्यादातर अच्छा ही डालिएगा, कि मतलब ज़्यादा ही डालिएगा, ठीक है। बस इतना ही, होप आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।